1 घंटे से तुम्हारी मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 20 ले रही हो। नहीं, सबसे नहीं ले रहे, आपसे लिए हैं। मेहरबानी आप ईद क्यों ले रहे हो भाई? वजह 1 रुपया भी ज्यादा क्यों ले रहे हो? सरकार ने बोला 10 रुपए लेना है। 10 ही आपसे ले रहे हैं। ओ भाई नहीं, मुझे 10 रुपए नहीं चाहिए। ये इसमें कितने टोकन होते हैं? 100 टोकन। 100 टोकन अगर आप 10 रुपए ज्यादा लो तो एक कॉपी के 1000 रुपए ज्यादा होगी। वो सुबह के टाइम से इसी टाइम लिए है भाई जान, आपसे लिए सिर्फ। क्यों ले रहे हो भाई? हमने आज 3 से 4 लाहौर पार्किंग वाले को पकड़ा है। कोई 50 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है। अब यहाँ पर हाल रोड में आए हैं, ये हाल रोड है और यहाँ पर लाहौर पार्किंग जिनको बाकायदा तौर पर सरकार ने ये बुक दी हुई है, ये दिखाएं ज़रा। और इस बुक पर बाकायदा तौर पर प्रिंट हुआ है कि आपने 10 रुपये लेने हैं बाइक वाले से। 20 रुपये लेते हैं। लेकिन ये 20 रुपये ले रहे हैं भाई। 1 रुपया भी क्यों इजाफा ले रहे हैं? क्यों ओवरचार्ज कर रहे हैं? क्या इनके खिलाफ पीरा फोर्स कार्रवाई नहीं करती? मेरा ख्याल है कि वो कैमरे के आगे नहीं आएंगे। और ये जो पार्किंग पे बाइकें लगा रहा था वो भी भाग चुका है, दिखाएं, वो भी भाग गया है। ये कापी मेरे हाथ में पकड़ा कर वो भी फरार हो चुका है। अब ये तो निज़ाम है, ये तो हालात है। कितने पैसे लिए हैं आपसे? वो उसने निकले 50 लिया, बोला 50 रुपए दो। 50 रुपए? हाँ। आपसे 50 लिए हैं? हाँ। किधर है वो बंदा? पता नहीं अब कहाँ होते हैं, इधर ही होते हैं। आपने 50 क्यों दिए हैं? वो ईद की सबसे ले रहे हो। ईद की मैं वजह से 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। नहीं, मेरी नहीं हो भाई, मेरी 10 ही ले रहा हूँ, मैं आपसे लिए था। 1 घंटे से तुम्हारी मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 20 ले रही हूँ। नहीं, सबसे नहीं ले रहे, आपसे लिए हैं। मेहरबानी आप ईद क्यों ले रहे हो भाई? वजह 1 रुपया भी ज्यादा क्यों ले रहे हो? सरकार ने बोला 10 रुपए लेना है। 10 ही आपसे ले रहे हैं। ओ भाई नहीं, मुझे 10 रुपए नहीं चाहिए। ये इसमें कितने टोकन होते हैं? 100 टोकन। 100 टोकन अगर आप 10 रुपए ज्यादा लो तो एक कॉपी के 1000 रुपए ज्यादा होगी। वो सुबह के टाइम से इसी टाइम लिए है भाई जान, आपसे लिए सिर्फ। क्यों ले रहे हो भाई? सवाल ये है ना, 10 रुपये ले रहे हैं। लाहौर पार्किंग हो, सरकारी बंदे हो, या तो हो ना प्राइवेट ठेका हो। आप सरकार के बंदे हो, सरकारी बंदा अगर ज्यादा ओवरचार्ज करेगा तो फिर कैसे चलेगा निजाम? चलो सॉरी सर, मैंने 10 ले आपसे ले लिए, ईद की वजह से नहीं लिए। भाई, मेरे सॉरी वाली बात ही नहीं है। आपके सुपरवाइजर का नाम क्या है? अरशद। किधर है वो? इधर कहीं बुलाएं, उनको बुलाएं, सुपरवाइजर को बुलाएं। बुलाएं, किधर है? लाहौर पार्किंग ओवरचार्ज कर रहा है। मतलब कि हमने एक पार्किंग चेक नहीं की। हमने आज 3 से 4 लाहौर पार्किंग वाले को पकड़ा है। कोई 50 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है। अब यहाँ पर हाल रोड में आए हैं, ये हाल रोड है और यहाँ पर लाहौर पार्किंग जिनको बाकायदा तौर पर सरकार ने ये बुक दी हुई है, ये दिखाएं ज़रा। और इस बुक पर बाकायदा तौर पर प्रिंट हुआ है कि आपने 10 रुपये लेने हैं बाइक वाले से। मेरे 2 घंटे बाद 20 रुपये लेते हैं। लेकिन ये 20 रुपये ले रहे हैं भाई। 1 रुपया भी क्यों इजाफा ले रहे हैं? क्यों ओवरचार्ज कर रहे हैं? क्या इनके खिलाफ पीरा फोर्स कार्रवाई नहीं करती? इनके खिलाफ पीरा फोर्स नहीं बनी। पीरा फोर्स सिर्फ गरीब रेडी वालों के लिए बनी हुई है। उनकी रेडियाँ उठाकर ले जाते हैं, उनका फ्रूट जो है वो ज़ाया करते हैं। इनको कौन पूछेगा? किधर है वो? दिखाएं ज़रा। मेरा ख्याल वो भाग गया है। वो मेरा ख्याल वो कापी मेरे हाथ में पकड़ाकर वो निकल गया है, वो भाग गया है। अब ये तो हालात है, ये दिखाएं। ये पार्किंग के हालात हैं हमारे। ये सरकारी बंदे हैं, इनकी 40-40, 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाहें हैं। ये कोई प्राइवेट ठेका नहीं है, ये सरकारी ठेका है, सरकारी बंदे हैं। और ये लाहौर पार्किंग, ये हाल रोड में मैं इससे मौजूद हूँ। ये हाल रोड की लाहौर पार्किंग आपको दिखा रहा हूँ, जो कि ओवरचार्ज कर रहे हैं। 10 के बजाय 20 ले रहे हैं, 20 के बजाय 40 ले रहे हैं। ये काम हो रहा है यहाँ पर। कोई पूछने वाला नहीं है, ना इनको कोई पीरा फोर्स पूछती है। अब इनके इंचार्ज का वेट कर रहा हूँ कि अब इनके इंचार्ज साहब आएंगे, सुपरवाइज़र साहब आएंगे। पता नहीं कौन है सुपरवाइज़र साहब। मेरा ख्याल है कि वो कैमरे के आगे नहीं आएंगे। और ये जो पार्किंग पे बाइकें लगा रहा था वो भी भाग चुका है, दिखाएं, वो भी भाग गया है। ये कापी मेरे हाथ में पकड़ाकर वो भी फरार हो चुका है। अब ये तो निज़ाम है, ये तो हालात है। हमने अपनी बाइक लगवाई कि भाई टोकन कितने का है, तो कह रहा है भाई 20 रुपये। मैंने कहा यार 10 रुपये लिखा हुआ है इसके ऊपर। कह रहे हैं नहीं भाई 20 रुपये लेंगे, ईद है। निकल गए, गायब हो गए। कापी मेरे हाथ में पकड़ाकर वो किधर चला गया है, दिखाएं।
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 50 रुपया ਲੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कितने पैसे लिए हैं आपसे? वो उस दिन एक दिन 50 लिया, बोला 50 रुपए दो। 50 रुपए? हाँ। आपसे 50 लिए हैं? हाँ। किधर है वो बंदा? पता नहीं अब कहाँ होते हैं, इधर ही होते हैं। आपने 50 क्यों दिए हैं? पता नहीं किस वजह से लिए हैं। बोला इसके ऊपर बकायदा तौर पर 10 रुपए लिखा हुआ है, इतना बड़ा प्रिंट है, आप लोग 50 क्यों देते हो? वो बोलते 40 30 40 हमारी इधर दुकान है। 30-40 लेते हैं? हाँ जी, रोजाना 30 40 50 रोजाना। रोज 50 रुपए ले रही है। 50 रुपए रोज 50, कम से कम रोज 50। रोज लेता है रोज 40 उसने देख लिया, उसने पर्ची नहीं लिया, हमने मोटरसाइकिल उतरे करा। कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ ये 10 रुपये मेंशन है ना, इसके ऊपर वो बाइक का नंबर लिख देते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। बेवकूफ़ बनाने के लिए। इनसे आगे से बात करो तो आगे से वो बदमाशी करते हैं और क्या करते हैं। आगे से बदमाशी भी करेंगे। बिल्कुल। ये जी हालात है लाहौर पार्किंग वाले हाल रोड में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। किधर है वो पार्किंग वाला, वो मोटा गेंडा हराम खाने वाला किधर है? वो भाग गया है। वो हाथ में मेरे बुक पकड़ा कर वो गायब हो गया। वो हराम खाने वाला गेंडा जो था वो यहाँ से फरार हो चुका है। ये बुक मेरे हाथ में पकड़ा कर वो गायब हो चुका है। किधर है सुपरवाइजर? किधर है इंचार्ज? किधर है इनका लाहौर पार्किंग हाल रोड का इंचार्ज? किधर है? कोई भी आपके सामने नहीं आएगा, कैमरे के सामने कोई भी नहीं आएगा, कोई भी सवाल का जवाब नहीं देगा, क्योंकि उनकी नौकरी का खतरा बन गया। अब ये सरकारी बंदे हैं, ये कोई प्राइवेट ठेका नहीं है। सरकार इनको 40-40 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह देती है। हमको तो पता नहीं है, बस 50 रुपए देते हैं, हमको तो क्या पता होता है। नाम ये देख लेते हैं, इसमें क्या लिखे होते हैं, बोल रहे 10 हैं। रुपये अगर यहाँ से अगर 10-10 20-20 करके ये 100 टोकन होते हैं। ये 100 टोकन से अगर आप हिसाब लगाएं कि 20-20 करके अगर लेते हैं तो कहाँ बात जाती है? यानी कि हराम खाना कोई इनसे सीखेगा भाई कैसे आप लोगों ने हराम खाना है। ये 10 रुपये प्रिंट है, सरकार ने दिया इनको कि 10 रुपये प्रिंट, आपने सिर्फ 10 रुपये टोकन लेना है। इसके ऊपर भाई बाइक का नंबर लिखते हैं और ये जो 10 होता है इसको छुपा देते हैं और फिर अपनी मनमानी करते हैं। फिर किसी से 50 लेते हैं, किसी से 30 लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। दिखाएं जरा, इधर आए अंकल जी। किधर हैं आपके सुपरवाइजर? किधर हैं आपके? बुलाएं उनको। वो मोटा किधर है गेंडा जो हाथ में ये बुक पकड़ा के गायब हो गया है? पता नहीं, वो भी वर्कर है इधर वाला, ये वाला था। वर्कर है ना, किधर गया है वो? पता नहीं है वो, उसको उसका पता, मैं अपना पता भाई। आप कितने ले रहे हो? ये गाँव जा रहे हैं। अभी 10 लिए हैं। 10 लिया वो दे के। कितने पैसे लिए इन्होंने? अभी 10 लिए हैं, आगे पीछे ज़्यादा ही लेते होते हैं। आगे पीछे ज्यादा लेते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते इनको। यानी कि आगे पीछे 30 40 50 लेते क्या ये बंदा 50 लेता, मैं जूते हैं। गाँव आप कितने ले रहे हो? 10 लेते हैं। कभी कोई 10 ही लेते हैं। अभी कोई क्यों भाई? भाई अपनी मर्जी कभी से कोई वाला काम नहीं है। अपनी मर्जी से भी दे देते हैं ना। आपने 10 ले 10 ही लेते हैं। इसके ऊपर 10 लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा। बिल्कुल लिखा हुआ है। आपने 10 ले। मेरी कोई पर्ची चेक कर। तनख्वाह कितनी है आपकी? तनख्वाह है रोजाना की दिहाड़ी है, तनख्वाह वाले नहीं। आपको दिहाड़ी पे रखा हुआ है? दिहाड़ी पे। और जो तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से वो भाई 2-3 बंदों को मिले, वो पीट रहे हैं कि 2 महीने की 10,000 तनख्वाह मिली है। और भाई मुझे पता है ना 40-40 50 पता नहीं, हम तनख्वाह है। हम दिहाड़ी पे रोजाना वाले। आपके सुपरवाइजर किधर, उनको बुलाएं। वो आगे ही होते हैं कि नाम क्या है उनका? शबीर। शबीर नाम है। शबीर। ये हाल रोड के सुपरवाइजर वही है। हाँ जी वही है। एक साजिद बाकरी है। लो जी, शबीर साहब गायब हैं और वो जो मोटा गेंडा था वो भी गायब हो चुका है। वो जो हराम खाने वाला जिसने यहाँ पर बाइक लगवाई वो भी फरार हो चुका है। बाकायदा तौर पर ये हाथ में मेरे पकड़ा दिए, भाई मैंने बाइकें लगानी है यहाँ पर और टोकन मैंने देने हैं। ये तो हालात है नाज़रीन सरकारी बंदों के। हराम खाते हैं ये लोग, ठीक होते नहीं हैं। मेरे हाथ में ये बुक पकड़ा दी इन्होंने और ख़ुद फरार हो चुके हैं, यहाँ से गायब हो चुके हैं। मैं किससे बात करूँ? ना तो कोई सुपरवाइज़र मेरे सामने आएगा, इंचार्ज आएगा जिनसे मैं सवाल कर सकूँ, जो मुझे जवाब दे सके, लेकिन नहीं भाई, फरार हो चुके हैं। अब मैं हाथ में ये बुक लेकर यहाँ पर खड़ा रहूँ तो खैर ये नाज़रीन ये हालात है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। हमसे बाकायदा तौर पर मेरे कैमरामैन से उन्होंने 20 रुपये लिए। जब कैमरामैन से लिए मैंने कहा भाई क्यों 10 रुपये टोकन के ऊपर बाकायदा तौर पर सरकार ने प्रिंट करके दिया हुआ है आपको, तो आप लोग क्यों ले रहे हैं, ओवर चार्ज क्यों कर रहे हैं? किधर है पीरा फोर्स? अब मुझे कोई पीरा फोर्स भी यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, कोई पीरा फोर्स नज़र नहीं आएगी। पीरा फोर्स सिर्फ गरीब लोगों के लिए बनी हुई है। मरियम नवाज साहिबा ने अरबों रुपए लगाया गरीब लोगों के लिए, पीरा फोर्स तैयार की है। जो कि पीरा फोर्स आती है, रेडियाँ उठाकर ले जाते हैं, गरीब फल बेचने वालों को पकड़ लेते हैं, उनको जुर्माना करते हैं। इनको पीरा फोर्स क्यों नहीं पकड़ती? इनको क्यों नहीं जुर्माना करती? इनको क्यों नहीं हवालात के अंदर डालती पीरा फोर्स? क्या गरीब आदमी के लिए पीरा फोर्स तैयार की है? अरबों रुपए लगा के आप, मरियम नवाज साहिबा आपने अरबों रुपए लगाए हैं पीरा फोर्स पर, लेकिन आपकी पीरा फोर्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। सिर्फ गरीब लोगों को पकड़ेंगे पीरा फोर्स,
इन जैसे मगरमच्छ, इन जैसे माफिया को नहीं पकड़ेंगे। तो खैर ये दिखाना ज़रूरी था नाज़रीन, इस पर आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। लेकिन सवाल मेरा सुपरवाइज़र से है, जिनको बाकायदा तौर पर जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि हाल रोड में आपने पार्किंग संभालनी है और आवाम को लूटना नहीं है, आवाम को सहूलत देनी है। आगे ईद आ रही है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, लेकिन इस महीने में ये लोग बात नहीं आते, ये इस महीने का एहतराम नहीं करते। हराम खाना इनके रगों में यानी कि बस चुका है कि ये लोग हराम खाएंगे, हमेशा अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आला अफसरान बाला तक ये वीडियो जानी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।